वो इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि लन यखलुकू ज़ुबाबन वलब इज्तमाऊ लहू, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं। छोटी छोटी 4-4, 5-5 साल की बच्चियां दफ बजा रही हैं, ढोल बजा रही हैं और गीत गा रही हैं। अरब के अंदर दफ बजाने का बड़ा माहौल था, ढोल बजाने का और उसमें गीत गाने का। वो गीत गा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम व नाज़िम इजलास मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, जो एक जामिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है, उसके अहम अराकीन, मेंबरान, स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम और बिलखुसूस हमारे मोहतरम दोस्त और जिन्होंने बार बार मुझे फ़ोन करके यहाँ की तारीख़ का तयन किया और बराबर याद दिलाते रहे। नूरुल हुदा सलाफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो इस वक्त जामिया सल्फ़िया मरकज़ी दारुल उलूम बनारस के अंदर मुफ्ती के ओहदे पर फाइज़ हैं, मुदर्रिस भी हैं। जिन्होंने बड़ी मेहनतों के बाद और कद्दो काविश के बाद हमसे राब्ता कायम करके यहाँ की डेट फिक्स की। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और भादो उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों,
कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, एक लंबी मुद्दत के बाद, एक लंबे अरसे के बाद मुझे आपके सामने हाजिर होने का मौका मिल रहा है। मुझसे पहले भी आपने कई उलमा से उनके मखसूस अंदाज में मुख्तलिफ अनावीन पर आपने किताब व सुन्नत पर मबनी बातें सुनी। अल्लाह तबारक व तआला हम कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, फिर मुसलमान भी बनाया, और सबसे बड़ी नेमत उसने हमें और आपको ये दी कि हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया। जिसके पास इस्लाम है यकीनन उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है, बशर्त ये कि वो रस्मी इस्लाम न हो, अमली इस्लाम उसकी ज़िंदगी में हो। उससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। आप किसी भी किराना मर्चेंट की दुकान पर चले जाएं, आपको इख्तियार होता है ये चीज़ खरीदें या इसको छोड़कर दूसरी चीज़ खरीदें। आपको दुकान शॉप चेंज करने का भी इख्तियार होता है कि ये सामान यहां से खरीदें या यहां से खरीदें। आपको कोई जबरदस्ती अपनी दुकान का सामान दे नहीं सकता और आप जबरदस्ती किसी भी दुकान पर सामान ले नहीं सकते। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता और ना आप मजबूर हैं। इस्लाम का मामला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इस्लाम के ताल्लुक से ये कहा है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसमें तुम्हें इख्तियार नहीं है कि इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब भी तुम चॉइस कर सकते हो, नहीं। और इख्तियार इसलिए नहीं है कि अल्लाह ने कहा कि दीन तो सिर्फ अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। अल्लाह के नजदीक बहैसियत मजहब, बहैसियत दीन, बहैसियत मजहब के दीन के सिर्फ इस्लाम ही है और कोई दूसरा नहीं। इसलिए कोई चॉइस नहीं है। इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अगर आप तलाश भी करोगे, ढूंढोगे भी या उस तरफ जाओगे भी और उस पर अमल भी कर लोगे तो वो आपका काबिल कबूल नहीं होगा। इस सिलसिले में भी अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम के ताल्लुक से क्या कहा कि जो भी इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, कोई दूसरा धर्म तलाश करेगा, कोई दूसरे मजहब को ढूंढेगा, तलाश करेगा, उस तरफ जाएगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो मजहब, वो दीन उसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फलन युक़बल मिन्हु, हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। और जो इस्लाम को छोड़कर दूसरे दीन पर अमल करेगा वह हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत के अंदर डे ऑफ जजमेंट, फैसले के दिन, कयामत के दिन बहुत नुकसान उठाने वालों में से होगा। इस्लाम इसलिए हमें और आपको मानना है क्योंकि अल्लाह के नजर में, अल्लाह के नजदीक वही दीन है इस्लाम और उसका पसंदीदा दीन है इस्लाम।
इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन जो भी तलाश करेगा वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, चाहे वो देखने में कितना ही अच्छा हो, चाहे वो सुनने में कितना ही अच्छा हो, चाहे उसकी शक्ल सूरत आपको कितनी खूबसूरत नजर आ रही हो, लेकिन अगर वो इस्लाम के अलावा है, इस्लाम के अतिरिक्त है, इस्लाम को छोड़कर है, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। जैसे कोई भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपकी नजर में कितना ही अच्छा हो, वो आपकी नजर में कितना ही भला हो, आपको वो कितना ही खूबसूरत लगता हो, लेकिन अगर उस अच्छे काम की इजाजत शरीयत में नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को अच्छा नहीं कहा है, तो फिर वो अच्छा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से दुनिया में बहुत से मजहब पाए जाते हैं, वो कितने भी अच्छे हों जाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से, लेकिन अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। और इसलिए भी है क्योंकि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं है। ये गलत फहमी इंसानों को, हमें और आपको सबको निकाल लेनी चाहिए अपने जहनों से और अपने अज़ानो कुलूब से, अपने दिलों से। गैर मुस्लिमों को इसलिए बुरा लगता है जब हम ये कहते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम है, ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आए। कभी जिंदगी में वो आपसे प्रभावित नहीं होगा, वो आपसे इंप्रेस नहीं होगा, वो आपसे मुतासिर नहीं होगा, क्योंकि ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर नहीं आए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले भी जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, उन तमाम नबियों का दीन इस्लाम था। ये दीन नूह का दीन था, ये दीन इब्राहिम का दीन था, ये दीन मूसा का दीन था, ये दीन ईसा का दीन था, और उसी दीन को लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जब हम गैर मुस्लिमों को ये बताएं कि ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, चाहे उनकी तादाद 1 लाख रही हो, चाहे 1.25 लाख रही हो, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सारे नबियों का, सारे पैगंबरों का दीन इस्लाम था। किसी को एतराज नहीं होगा। कुरान ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले इस बात को ज़हन से निकालिए कि यह दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ये कहा है कुरान। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, मैंने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। आपसे पहले इसी दीन की स्थापना, इसी दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दिया था। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन, आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी मैंने इसी दीन को मशरू करार दिया था। यही दीन देकर मैंने उनको भी भेजा था। इसी दीन के निफाज का हुक्म मैंने उनको भी दिया था, जिसका पैगाम हम आपको कर चुके हैं, जिसकी खबर हम आपको दे चुके हैं बजरिए वही, बजरिए जिब्रील हम बता चुके हैं आपको। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, उसकी खबर बजरिए वही हमने आपको कर दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अनक़ीमुद्दीन, नूह के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, हमने उनको भी इसी दीन को देकर भेजा। इब्राहिम भी यही पैगाम लेकर, यही दीन लेकर गए, और इब्राहिम के बाद मूसा को भी हमने यही दीन दिया, और ईसा को भी हमने वही दीन दिया। सारे नबियों का दीन यही था, सारे पैगंबरों का दीन यही था। और कुरान ने क्लियर कर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले नूह को भी हमने इसी शरीयत का, इसी इस्लाम का के निफाज का हुक्म दिया था, और नूह के बाद इब्राहिम को भी यही इस्लाम देकर भेजा था। इब्राहिम के बाद मूसा और ईसा को भी हमने वही दीन दिया है। आप कोई नया दीन लेकर नहीं जा रहे हैं, आप कोई नया पैगाम लेकर नहीं जा रहे हैं। इन्हीं लोगों के
दीन, जो पैगाम इन लोगों ने दिया, और जब इनकी कौम ने उस पैगाम को बिगाड़ दिया, उसकी असली शक्ल को मस्ख कर दिया, उसकी असली शक्ल बिगाड़ दी, तौहीद के अंदर शिर्क की आमेजिश कर दी, एकेश्वरवाद में बहुदेववादियत और बहु ईश पूजा, एक अल्लाह की इबादत में बहुत से माबूदाने बातिला को शामिल कर लिया, और जब उसकी असली शक्ल बिगड़ गई तो मैंने असरे नौ दोबारा उसी असली शक्ल को दोबारा नाफिज करने के लिए मैंने आपको खातिमुन नबीयीन बनाकर, आखिरी पैगंबर बनाकर हमने आपको इस दुनिया में भेजा है। आप नया दीन लेकर नहीं गए, बल्कि नूह, मूसा और ईसा और इब्राहिम की कौम ने अपने नबियों की तालीम को बिगाड़ दिया, उसकी शक्ल को बिगाड़ दिया, तो आप उसी शक्ल को असली सूरत में नाफिज करने के लिए हमने आपको आखिरी नबी की हैसियत से इस दुनिया में मबऊस फरमाया। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर, हर जात के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर समूह के अंदर एक रसूल भेजा है। उस रसूल की दावत यही थी, अन अअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। हर कौम में, हर उम्मत में एक नबी आया, और उस नबी की दावत क्या थी? अन अअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। तो पता चला आदम से लेकर मोहम्मद तक जितने भी पैगंबर आए, सारे पैगंबरों की दावत यही थी, एक अल्लाह की इबादत करो। और क्या थी? वज्तनिबुत तागूत, तागूत की इत्तिबा से, तागूत की पैरवी से, तागूत की गुलामी से बचो। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तागूत की तारीफ करते हुए लिखा है, कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए, अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाएगी वो तागूत है। तो हर नबी की दावत क्या थी? एक अल्लाह की इबादत करो, और एक अल्लाह की इबादत के सामने जो भी रोड़ा है, जो भी कांटा बने, और जो ये कहे कि नहीं अल्लाह तो ये है, देता तो ये है, देने वाला तो ये है, लेकिन डायरेक्ट नहीं सुनता है, इसके पास जाने के लिए पहले, इससे कुछ मांगने के लिए पहले इनसे मांगो या इनके पास जाओ। अल्लाह डायरेक्ट तुम्हारी नहीं सुनता है, अल्लाह इनके वसीले से सुनता है, इनकी बात मानता है। पहले अपनी फरमाइशें इनके पास लेकर जाओ। उनको शायद मालूम नहीं है, कुरान करीम पढ़ा नहीं है उन्होंने। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गुनाहगार बंदों को भी कुरान में कम से कम तकरीबन 20 से ज्यादा बार या इबादी कहकर पुकारा है, या इबादी कहकर पुकारा है, और अपने उन गुनाहगार बंदों से यही कहा है, आए मेरे गुनाहगार बंदो मेरे पास आओ, आए मेरे गुनाहगार बंदो तुम मुझसे मांगो। या इबादी, गुनाह कर रहे हैं लेकिन अल्लाह या इबादी, आए मेरे बंदो कह रहा है। गुनाह करने के बावजूद ये रब की मोहब्बत, ये रब का प्यार, ये रब की रहमत है कि अपने उन गुनाहगार बंदों से या इबादी कह रहा है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ नबी कह दो मेरे बंदों से, या इबादी, कुल या इबादी, आए मेरे बंदो, आए मेरे बंदो। और कौन से बंदे? मामूली बंदे नहीं, कौन से बंदे? अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने नफ्सों पर, अपने शरीर पर, अपनी जानों पर गुनाह कर करके जुल्म कर किए हैं, और जमीन और आसमान भर के भी गुनाह किए हैं। उन बंदों से कह दो क्या? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आए अल्लाह के गुनाहगार बंदो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। अगर आज भी तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों जरा सोचो कि अल्लाह अपने गुनाहगार बंदों से या इबादी कह रहा है, आए मेरे बंदो मांगो मुझसे, आए मेरे बंदो आओ, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों से भी कह रहा मुझे पुकारो, तो उसको किसी वसीले की जरूरत नहीं, मोहताज वो नहीं है। जर्जीस साहब मोहताज हैं,
जर्जीस साहब का प्रोग्राम लेने के लिए आप दूसरों को पकड़ सकते हैं, मेरे दोस्तों और मेरे मुताल्लिकीन से राब्ता कायम कर सकते हैं, जिंदा आदमी का सहारा ले सकता है, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचने के लिए उसको किसी वसीले की जरूरत नहीं है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट सुनता है, वो डायरेक्ट कबूल करता है और वो डायरेक्ट अपनी मर्जी का मालिक है। उसकी मर्जी में कोई दखल नहीं दे सकता है। उसको अगर शिफात कबूल नहीं करना है तो नहीं करेगा। वला यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी जबान खोल सके उसकी इजाजत के बगैर, उसकी परमिशन के बगैर? मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला के सामने तो नबी और पैगंबर वली उसकी इजाजत के बगैर जबान नहीं खोल सकते हैं, तुम्हारी सिफारिश क्या करेंगे? इस अकीदे तौहीद को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दीन ये इस्लाम इसलिए अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है क्योंकि आदम से लेकर मोहम्मद तक सबका दीन यही इस्लाम रहा है, और यही वो तौहीद है जिसकी बुनियाद पर इत्तिफाक और इत्तेहाद की दावत भी दी है इस्लाम ने। आप देख लीजिए, किसी यहूदी से कहो हमारा कलमा पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा। किसी ईसाई से कहो हमारा कलमा पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा। लेकिन दुनिया में नूह आए, मूसा आए, ईसा आए, सारे नबी जब इस दुनिया में जो भी आया, जो रसूल की हैसियत से आया, उसका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। और उस जमाने के रसूल के हिसाब से दूसरा जुमला चेंज होता रहा, नूह रसूलुल्लाह। मूसा आए तो पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ईसा आए तो पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला जुमला देख रहे हैं आप, जो तौहीद की जान है, असास है, बुनियाद है, वो नहीं बदला जा रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह के जमाने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा के जमाने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा के जमाने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह आज भी पढ़ा जा रहा है। इस जुमले में चेंजिंग नहीं हुई है। इसी को कुरान ने बतौर चैलेंज पेश करते हुए कहा, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। गौर कीजिए मेरे भाइयों, इसी चीज को बुनियाद बनाया। क्या कहा? आए नबी कह दो यहूदियों से, कह दो ईसाइयों से, कह दो उन लोगों से जिनको आसमानी किताब दी गई है, कह दो अहले किताब से। क्या कहो? उनको दावत दो, उनसे कहो, अनाउंसमेंट करो, उनको बुलाओ। किस दावत की तरफ? किस पैगाम की तरफ? कुल आए नबी ऐलान कर दीजिए। किस बात का? या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, आए जबूर वालों, आए इंजील वालों, जिनको आसमानी किताब दी गई है, आए आसमानी किताब वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइन बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, जो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है। तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मंत्र की तरफ जो तुम्हारा भी और हमारा भी है, जो तुम्हारे नबी भी बताते रहे और हम भी बताते हैं। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। और वो कलमा क्या था? वो कलमा तौहीद था। वो क्या था बुनियाद? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। ये था बुनियादी पॉइंट। मेरे भाइयों, आपने कुरान की आयतों से समझ लिया होगा कि अल्लाह के नजदीक इस्लाम क्यों पसंदीदा है। इसलिए कि इस्लाम सारे नबियों का दीन, अल्लाह ने आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सबको यही दीन देकर भेजा, और सारे नबियों
नबियों की दावत यही थी। किसी ने कहा अनअबुदुल्लाह, किसी ने कहा अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, यानी एक ही अल्लाह की इबादत, और यही मेन तौहीद है। और दुनिया के हर मजहब के अंदर किसी न किसी शक्ल में तौहीद आज भी पाई जाती है, अगरचे उस मजहब में तौहीद के साथ साथ शिर्क की मिलावट भी हो गई है। वो तो आज मुसलमानों में भी है, वो तो आज मुसलमानों में भी है। लेकिन इस्लाम सबसे ज्यादा अगर मुखालिफत किसी चीज की करता है तो वो शिर्क की करता है। इस्लाम ने सबसे ज्यादा बेखुनी अगर किसी की है तो वो शिर्क की है। इस्लाम ने सबसे ज्यादा नफरत किसी से की है तो वो शिर्क से की है। शिर्क हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। मेरे भाइयों, हर मजहब के अंदर तौहीद मिलती है और इस्लाम ने उस तौहीद को बाकी रखा। यह अलग बात है कि मुसलमानों में तौहीद का जनाजा निकल रहा है, लेकिन इस्लाम के अंदर शिर्क नहीं है। मुसलमान शिर्क, दो चीजें हैं, मुसलमान शिर्क करता है ये एक अलग चीज है, लेकिन इस्लाम में शिर्क नहीं है, ये एक अलग चीज है। इस्लाम शिर्क की इजाजत नहीं देता, ये साफ और शफाफ मसला है। मुसलमान शिर्क करता है ये एक अलग बात है। इस्लाम शिर्क की बेखुनी किस तरह करता है? उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा, मुझे पुकारो अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। देखिए अल्लाह ने डायरेक्ट कहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, यानी मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम जो मांगोगे देने वाला मैं हूं, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। डायरेक्ट पहले हुक्म दे दिया कि मुझे पुकारो, सुनने वाला मैं हूं। और फिर वो जानता था कि मेरे बंदे इस दावत के बाद भी कहीं ना कहीं भटकेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं बहकेंगे, कोई ना कोई उनको बेवकूफ बनाकर अल्लाह से तोड़ने की कोशिश करेगा और वो दूसरों को अपना वसीला बनाएंगे। तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को उससे रोका और क्या कहा? वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। ये इस्लाम की पहली खुसूसियत बतला रहा हूं, तौहीद। अभी चलते जाइए। इस्लाम रिसालत का सही मफहूम बताता है, इस्लाम मसावात का सही दर्स देता है, इस्लाम अदल की सही कंडीशन बतलाता है, इस्लाम दीन सहल है, इस्लाम दीन मुअतदिल है, इस्लाम दीन रहमत है। एक एक चीज पर अगर चलूं तो बहुत वक्त लग जाएगा मेरे भाइयों, लेकिन जब तक आप बैठे हैं साथ दे रहे हैं मैं दूंगा, और जब देखूंगा कि मेरे सामने के लोग चले गए तो फिर मैं भी वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह दूंगा। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं कि बंगला माहौल है, इसलिए मैं बहुत आसान उर्दू और हिंदी बोल रहा हूं। अभी 22 दिसंबर से मेरा प्रोग्राम बंबई में है, 22, 23, 24 ये सब मेरे बंबई में प्रोग्राम लगे हुए हैं। वहां का प्रोग्राम भी यूट्यूब पे आएगा, वहां का भी सुन लीजिएगा, वहां कैसी उर्दू रहेगी, यहां कैसी उर्दू है। मैंने 25 साल बिहार और बंगाल के लोगों का नब्ज पकड़ा है। आज जो देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर कुछ मौलवी हमारे ऊपर भड़क रहे हैं, उस भड़कने की वजह हम समझ रहे हैं कि क्यों है और क्या है, लेकिन भड़कने से कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि हम जैसे बड़े बड़े मौलवी हमें कोई नहीं पूछता। मेरे भाई डॉक्टर कितना भी बड़ा हो जाए, MBBS, MD, DM क्यों ना हो जाए, जब तक वो मरीज का मर्ज नहीं पकड़ेगा, जब तक वो मरीज की बीमारी नहीं समझेगा, ऐसे डॉक्टर की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों, डॉक्टर वो कामयाब है जो मरीज के मर्ज को समझ जाए, जो मर्ज के हिसाब से ट्रीटमेंट करे, जो मर्ज के हिसाब से दवा चलाए, वो डॉक्टर कामयाब है। 25 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता है। इसी बिहार, बंगाल, झारखंड के इलाके में घूम घूम कर मैंने नब्ज पकड़ा है। झारखंड वाले क्या सुनना पसंद करते हैं, बिहार वाले क्या सुनना पसंद करते हैं, बंगाल वालों को किस चीज की जरूरत है। भैया बैठ जाओ, क्या बताएं, हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं,
लेडीज के लिए तो बहुत सी चीजें आ गई हैं, जेंट्स के लिए अभी कोई चीज नहीं आई है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। वरना पेशाब करने के लिए अब बीच से उठो तो अच्छा नहीं। अच्छा, अगर मुझको लगने लगे तो हम क्या करेंगे बताइए? तो मैं कह के जाऊं रुकिए मैं अभी आ रहा हूं फारिग होकर, कैसा लगेगा? जो चीज की जरूरत आपको पड़ती है हमें भी पड़ती है, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा सब्र करिए, बैठ जाइए। 1-1.5 घंटा बैठने में कोई वो नहीं है, इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हो। तो सुनिए मेरे भाइयों, मैं क्या कह रहा था? तौहीद। अल्लाह ने फौरन क्या कहा? वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक। वो जानता था कि मेरे बंदों को लोग बहकाएंगे और कहीं दूसरों के पास वो जाएंगे, तो क्या कहा? वला तदउ मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर किसी और को मत पुकारना। क्लियर कर दिया। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारना। उनकी हैसियत क्या है वो बता रहा है। मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, वो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान, ना लाभ पहुंचा सकते हैं न हानि, न प्रॉफिट दे सकते हैं न लॉस पहुंचा सकते हैं। वो कुछ नहीं है, वो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके पास ताकत ही नहीं है नफा देने की, उनके पास ताकत ही नहीं है नुकसान पहुंचाने की। मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, वो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर अल्लाह ने कहा मेरे मना करने के बाद भी अगर जाओगे और दूसरों को पुकारोगे तो जानते हो फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अगर मेरे मना करने के बाद भी तुम न माने तो तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। जालिम किसको कहते हैं? मेरा हक मार कर आप किसी दूसरे को दे दो, यही तो जुल्म है। हकदार आप हैं जमीन के टुकड़े के, मैं इस जमीन के टुकड़े को आपसे छीनकर किसी दूसरे को दे दूं तो यही तो जुल्म है। ये जुल्म है कि मांगा जाए अल्लाह से, देने वाला अल्लाह, और ये अल्लाह का हक छीन कर हम अल्लाह के किसी बंदे को जो बेबस है, जो खुद अल्लाह का मोहताज हो, जो खुद अल्लाह का फकीर हो, जो खुद अल्लाह का गुलाम हो, और उसको हम ये हक दे दें, तो इससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है? तो अल्लाह ने क्या कहा? फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तुम अल्लाह को मेरे मना करने के बावजूद भी अगर तुम नहीं माने और तुमने इसके बावजूद भी दूसरों को पुकारा, फ़इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में लिखे जाओगे। देखते रहिए अभी आप, कुरान ने एक दूसरी जगह एक और हैसियत बता दी कि सुनो, तुम अल्लाह को छोड़कर जिनके आस्थानों पर जाते हो, जिनकी दरों दीवारों से चिपक कर भीख मांगते हो, बेटा बेटी की, रोजी रोटी की, बारिश की, रिश्तों की, उनकी हैसियत क्या है? वो कितने कमजोर हैं। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके पास जा रहे हो हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, वो इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। ये आपका वहम है। ये बेटा जो बीवी के पेट से बाहर आया है, ये अजमेर वाले ने दिया, ये बदायूं वाले ने दिया, ये कछोछा वाले ने दिया, ये फुलफारी शरीफ वाले ने, ये आपका वहम है। अल्लाह कह रहा है कि तुम जिनको पुकार रहे हो वो तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। अरे मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात, व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी थोड़ा सा कुछ ले जाए, मान लो जर्जी साहब आपके बंगाल का रसगुल्ला खा रहे हैं और उसके ऊपर एक मक्खी बैठ जाए तो कितना ले जाएगी? हट हट उड़ा दिया। कितना लेके जाएगी मक्खी? थोड़ा सा, बहुत छोटा सा, मच्छर के सर के बराबर कुछ लेके चली गई। अल्लाह कहता कि जिनको तुम पुकार रहे हो, मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात, मक्खी जो लेकर उड़ी है ना, जो भाग गई है ना, ये सारे के सारे मिलकर, ये सब के सब जमा होकर उस मक्खी को पकड़कर उससे छीनी हुई चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा?
लोग डराते हैं। हमने पड़ोसी मुल्क में देखा था, पड़ोसी मुल्क का इशारा समझ गए होंगे आप। जैसे आपके इलाके में लोग बसों पे जाते हैं, ट्रेनों पे जाते हैं और कहीं कहीं उनको मंदिर दिखता है, हनुमान की मूर्ति गर्दन हिलाते हैं ऐसे हर मंदिर के सामने, ऐसे ही मैंने लाहौर से कराची तक का सफर मैंने ट्रेन से किया था पहली बार जब हम गए थे, पहली बार। तो जो सफर किया तो तकरीबन 1200 किलोमीटर था और वहां की ट्रेनें यहां की ट्रेनों से बहुत घटिया हैं, बहुत घटिया। वो धक्के भी खाती हैं, लगता है जैसे बैलगाड़ी चल रही हो। तो 27 घंटे लगे थे, 27 घंटे। मुझे याद है उस ट्रेन का नाम था तेज रू एक्सप्रेस। लाहौर से मैं उस पे बैठा था, जिस स्टेशन पे रुकती थी उस स्टेशन पे मजार होता था। जैसे आपके यहां लोग देवी देवताओं की मूर्ति पर खोपड़ी हिलाते हैं, ऐसे ही ट्रेन में बैठे हुए मुसलमान पाकिस्तान का हर मजार पर खोपड़ी हिलाता था, ऐसे हिलाता था, ऐसे। और दौरान सफर मैंने मुझसे कहने लगा तुम कहां से आए हो? मैंने कहा इंडिया से। तुमको मालूम? मैंने कहा अच्छा, इसीलिए तुमको पता नहीं कि ये कितनी बड़ी हस्ती है, तुम लोग सर नहीं झुकाते हो इनके सामने। मैंने कहा नहीं, हमको भाई इंडिया के आदमी, हमको क्या मालूम कितनी बड़ी हस्ती है, चुपचाप खामोश रहना ही बेहतर था। मुझे क्या मालूम है कितनी बड़ी हस्ती है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इसमें कौन है। उसका कहना था कि अरे इतनी बड़ी हस्ती है, अगर पैर मार दे जमीन पर तो जमीन फट जाएगी। इतना डरा के रखा है लोगों को, अल्लाह ताला ने हैसियत बताई है, तुम इतना क्यों डरा रहे हो? और वो भी अहले हदीसों को डराते हो, हमें डराते हो। मेरे भाइयों, जिसने सबक ये पढ़ा है कि ये सारे के सारे मिलकर एक मक्खी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, जमीन में जलजला क्या पैदा करेंगे, जमीन में भूकंप क्या पैदा करेंगे। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, ये उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। और अल्लाह ने आगे जूता मारा है, ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। जो मांग रहा है वो भी कमजोर, जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर, यानी कमजोर कमजोर से मांग रहा है। हम इसको कई तरीके से कह सकते हैं, कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, लाचार लाचार से मांग रहा है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा है। हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, एक मोहताज दूसरे मोहताज से मांग रहा है। इससे बड़ा मेरे भाइयों अलमिया क्या होगा कि अल्लाह कह रहा है कि मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहे हो वो भी कमजोर। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है। इसका जवाब एक लैपटॉप वाले बाबा देते फिरते हैं। लैपटॉप वाले बाबा जानते हो ना, एक है लैपटॉप लेके घूमता है, तकरीर में लेके आता है। उसने कई मरतबा मेरी इस आयत का जवाब दिया और कहा अरे उस जर्जिस्वा को कोई बताए, उस बेहूदे को कोई बताए, अल्लाह ताला ने ये चैलेंज बुतों के लिए किया है। यानी अल्लाह को छोड़कर वो लोग बुतों से को पुकारते थे, बुतों को। मेरे भाइयों, अल्लाह जानता था, इन लोगों की नस्बत से वाकिफ था कि ऐसे लोग आएंगे जो इन आयतों का गलत मफहूम निकाल के बुतों पे फिट करेंगे। इसलिए फरमाया इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाही इबादुन अमसालुकुम, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो पत्थर की मूर्तियां नहीं है, इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं वो। अल्लाह ने कह दिया कि अरब के लोग बंदों को पुकारा करते थे, अल्लाह के जो वो लोग जो थे अल्लाह के अलावा बंदों से मांगा करते थे, बुतों से नहीं। उन्होंने मूर्तियां बना रखी थी, वद की, सुआ की, यगूस की, यऊक की, नस्र की, लात की, मनात की, उज़्ज़ा की, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे भाइयों, वो हकीकत में बंदों को पुकारा करते थे। वरना कुरान असनाम का लफ्ज इस्तेमाल करता, अल्लाह इबाद का लफ्ज नहीं। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। ये कमजोर जिनको कहा है, बंदों को कहा है, बुतों को नहीं कहा। ये तौहीद का सही सबक सिखाया है, रिसालत का सही मफहूम आपको सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलेगा। रिसालत का सही मफहूम
आप देख लीजिए, थोड़ा सा इधर तवज्जो दे दीजिएगा, मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर रहा हूं ताकि आपको अपनी बात समझा सकूं। गौर से सुनिए मेरी बात। दुनिया में जितने भी मजहब आए हैं, वो चाचा उठ गए, उनको जाने दीजिए, नहीं तो वो जाइए जाइए। अब इस वक्त घर जाके क्या करेंगे? बीच में जब कोई उड़ता है तो मैं सोचता हूँ ये चाचा जा रहे हैं, चाची तो सो गई होंगी, अब ये करेंगे क्या बेचारे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जाइए, निकल जाइए। इस्लाम के अंदर एक और खुसूसियत देखिए, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब का मुताला कीजिए थोड़ी देर के लिए। दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसने अपने अंदर आने वाले, ये चीज समझ गए तो पूरी तकरीर समझ जाओगे मेरी, अपने यहां आने वाले महान पुरुषों को पुरुष ही नहीं रहने दिया, उन्होंने इंसानियत से निकाल दिया। आप किसी को भी देख लीजिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी, ईसाइयत, किसी को भी ले, सिख, किसी को भी ले लीजिए आप। जैनी लोग किसको मानते हैं? महावीर जी को। सिख लोग किसको मानते हैं? गुरु नानक को। यहूदी मोसेस मूसा अलैहिस्सलाम को। ईसाई जीसस ईसा अलैहिस्सलाम को। हिंदू भाई श्री कृष्ण रामचंद्र जी को। और मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। ये बड़े बड़े मजहब की एक हैसियत मैंने आपके सामने रखी है। अब देख लीजिए, इस्लाम को छोड़ दीजिए, कोई भी मजहब उठा लीजिए, उसने अपने यहां आने वाले किसी भी महान पुरुष को इंसान माना ही नहीं, इंसानियत से निकाल दिया। जैनियों को देख लो, महावीर जी को वो इंसान कहते ही नहीं है। जैनियों के किसी मंदिर में चले जाओ, लिखा है महावीर भगवान। जैनियों ने अपने बुजुर्ग महावीर जी को इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया। सिखों में चले जाओ, उनके किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, हमने तो दिल्ली का गुरुद्वारा देखा है, उसमें गुरु नानक जी की मूर्ति रखी हुई है। गुरु नानक की उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है नानक भगवान। सिखों ने गुरु नानक को इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया। बुद्धिस्टों में चले जाओ, मैं नेपाल की धरती पर भी गया, मैंने लुम्बिनी घूमी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। वहां के लोग जलसे के बाद मुझे जब लुम्बिनी घुमाने गए तो मुझे गौतम बुद्ध की वो जगह भी दिखाई। मैंने वहां देखा गौतम बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है और नीचे लिखा हुआ बुद्ध भगवान। बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया, जैनियों ने महावीर को भगवान का दर्जा दे दिया, सिखों ने गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया। यहूदियों में चले जाओ, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा और ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, यहूदियों ने भी और ईसाइयों ने, दोनों ने, ईसाइयों ने तो यहां तक कह दिया कि सन ऑफ गॉड, बाइबल में लिख दिया कि वो अल्लाह के बेटे। थोड़ी और बाइबल को आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 3/1 1/3, एक तीन था, तीन एक थे, यानी ईसा, मरियम और अल्लाह, ये तीनों एक ही चीज है। अल्लाह ही ईसा था, अल्लाह ही मरियम, ईसा ही अल्लाह था, ईसा ही मरियम, मरियम ही अल्लाह थी और मरियम ही ईसा। एक तीन है और तीन एक, एक को तीन और तीन को एक, 1/3 का ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किया कि समझ ही में नहीं आता है। अगर ईसा ही अल्लाह था तो अल्लाह को क्या कोई फांसी दे सकता है, सलीब पे लटकाया जा सकता? तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, हमारे अकीदे के मुताबिक तो वो आसमान पर जिंदा उठा लिए गए हैं। फिर ये अल्लाह कितना कमजोर नजर आता है।
कि उसको लोग पकड़ लेते हो और यहूदी लोग उसको सलीब पे लटका देते हो और सूली पे चढ़ा देते हो और तख्तेदार पे लटका दिया जाता हो। ये अल्लाह कितना बेबस नजर आता है। मेरे भाइयों, एक को तीन और तीन को एक में मानकर ईसाई भी फंसे हुए हैं। उन्होंने अल्लाह को और ईसा को, मरियम को, तीनों को एक मान लिया और दूसरे गिरोह ने ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का बेटा ही मान लो, थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लो ईसाइयों के इस अकीदे की बुनियाद पर, तो अल्लाह कितना कमजोर नजर आता है कि उसके बेटे को मार दिया जाता है, सूली पे लटका दिया जाता है और अल्लाह अपने बेटे को ही बचा नहीं पाता है। मेरे प्यारे भाइयों, इस अकीदे ने ईसाइयों की बेखुनी करके रख दी और ईसाइयों को एकदम नजरअंदाज करने पर लोगों को मजबूर कर दिया। ईसाइयत छोड़ छोड़ के आने लगे। आओ हमारे हिंदू भाइयों के पास आ जाइए आप। हिंदू भाइयों में साफ लिखा है, राम महान पुरुषम अस्ति, राम इस संसार के महान पुरुष थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण की कोई मानता ही नहीं है। जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें राम को भगवान का दर्जा दे दिया गया है। राम को भगवान और कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया गया है। आज दुनिया में कोई मजहब ऐसा नजर नहीं आता है जिसने अपने यहाँ आने वाले किसी महान पुरुष को इंसान रहने दिया हो। ये इस्लाम है जो रिसालत का सही मफहूम बताता है। उसने साफ तौर पे कहा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न अल्लाह थे न अल्लाह के बेटे थे, न अल्लाह थे न अल्लाह के बेटे थे, न अल्लाह और मोहम्मद दोनों एक थे। अल्लाह ने अपने बंदों में से नबुव्वत के लिए उनको चुन लिया है, उनको अपना पैगंबर बना लिया है। अल्लाह का कि नजरे करम इतनी मखलूकात में फिर मोहम्मद अरबी के ऊपर पड़ी और उसी के पास जिब्राइल अमीन को भेज कर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की आयत नाजिल करके उस पर नबुव्वत की मोहर लगा दी है। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है नबी बना देता है। फिर इस अकीदे की बुनियाद पर कि लोग कहीं अपने अपने लोगों को भगवान का दर्जा दे बैठे, कहीं बाद में आने वाले लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भगवान का, अल्लाह का दर्जा न दे बैठे, तो अल्लाह ताला ने नबी अकरम की जबान से ये कहलवा दिया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, डंके की चोट पर कह दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आप ये ऐलान कर दीजिए कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तो तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। आप अपनी जबान से कहेंगे तो ज्यादा असर होगा। आप अपनी जबान से कहिए, कुल कह दो। क्या कह दूं अल्लाह, मैं क्या कहूं? इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। बशर नहीं, मिस्लुकुम, तुम्हारे जैसा। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारे दो कान मेरे भी दो कान, तुम्हारी दो आंखें मेरी भी दो आंखें। तुम चलते हो मैं भी चलता हूं, तुम्हें भूख लगती है मुझे भी महसूस होती है, तुम खाते हो मैं भी खाता हूं, तुम्हें अपनी अज़दवाजी जिंदगी के लिए बीवी की जरूरत पड़ती है मुझे भी पड़ी है, तुम्हारे बच्चे होते हैं मेरे भी बच्चे हैं, तुम्हें दुख सुख पहुंचता है मुझे भी पहुंचता है, तुम्हें बीमारी होती है हमें भी बीमार होते हैं, तुम्हें शिफा मिलती है हमें भी शिफा मिलती है। इंसानियत में हाथ पैर नाक कान में चलने फिरने में मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, लेकिन हाँ मकाम मर्तबे में मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। यूहा इलैया, मेरी तरफ अल्लाह का पैगाम आता है जो तुम्हारे पास नहीं आता, मेरे पास जिब्रील आते हैं तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अल्लाह के तरफ से आने वाले जिब्राइल की तरफ लाने वाले इस पैगाम ने मुझे इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि अर्श पर अल्लाह है और अल्लाह के बाद दूसरा मकाम किसी का है तो वो हस्ती है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन ये इंसानियत का फर्क नहीं है, ये मकाम और मर्तबे का फर्क है। आज कौन सा दिन है? संडे। परसों क्या था? जुमा। जुमे से जुमे तक कितना दिन हुआ? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। अच्छा, रातों दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। सैटरडे में भी 24, संडे में भी 24, मंडे में भी 24 और फ्राइडे जुमे को उसमें भी 24। तो दिन होने के एतबार से कोई फर्क है?
बारिश संडे मंडे को हो सकती है, जुमे को भी हो सकती है, दिन होने के एतबार से कोई फर्क है नहीं है। लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से जो फजीलत जुमे के दिन को हासिल है वो किसी और दिन को हासिल नहीं है। बस यही समझ लो, इंसान होने के एतबार से हम में और मोहम्मद रसूलुल्लाह में कोई फर्क नहीं, लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से जो दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है वो किसी और का हो ही नहीं सकता। अल्लाह के बाद अगर दूसरा मकाम किसी का है तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, अपनी जबान से कहा, कहो नबी कह दो मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। हमारे माँ बाप हैं, नबी के भी माँ बाप थे। बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमिना, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, चाचा का नाम अबू तालिब। ये सब आपका भी खानदान था। हमारी बीबी होती, नबी की भी बीवियां थी, खदीजा बीबी थी, जैनब बीबी थी, जैनब बिन्त जहाश, सौदा बीबी थी। मेरे भाइयों, आपकी कई बीवियां थी जिनके नाम हदीसों में देखे जा सकते हैं और पढ़े जा सकते हैं। आपके बच्चे होते, मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी बच्चे थे, कासिम था, अब्दुल्ला था, इब्राहिम था, जैनब थी, रुकैया थी, उम्मे कुलसूम थी, फातिमा, ये आपके भी बच्चे थे, देखा जा सकता है। इंसान होने के एतबार से कोई फर्क नहीं, फर्क है तो मकाम और मर्तबे का है, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को ऊंचा कर दिया। तो रिसालत का सही तसव्वुर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया है, इस्लाम ने पेश किया है। फिर दुनिया देख रही है, सबने भगवान बना दिया, लेकिन इस्लाम ने भगवान का दर्जा नहीं दिया। बल्कि यहां तक देखिए कि एक शख्स आता है, अपने माजा की रिवायत है, एक शख्स आता है और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने गांव की कुछ हालत को बताना चाहता है, कुछ शिकायत करना चाहता है। लोगों ने कहा तुम जाओ, तुम गांव के इलाके के अच्छे मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, अल्लाह के नबी तुम्हारी बात सुनेंगे। वो आया और नबी अकरम के पास आकर खड़ा हो गया। आपने कहा कहिए कैसे आना हुआ? वो अपने इलाके की कुछ बात कहना चाहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, लेकिन डर रहा है, कांप रहा है, थर्रा रहा है। आप उसके करीब गए, इधर आओ, क्या बात है? वो मेरे इलाके में कांप रहा है, कांप रहा था। मतलब नबी के आंखों में देखता है इतना रौब और दबदबा कि बात करने की हिम्मत नहीं। नहीं, अल्लाह के नबी उसके करीब जाते हैं और उसके दोनों कांधों पर अपना हाथ रखते हैं और जो जुमले कहते हैं उन जुमलों को सुनिए। आपने उसके दोनों कांधों को पकड़ा और आपने उससे फरमाया, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? ला तखफ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डर रहे हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम अपनी बात कहो, अपनी बात कहो। फिर भी वो नहीं कह पा रहा है। आपने उससे कहा, इन्नी लस्तु बिमलक। आपने उससे कहा, इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। आपने उससे जो जुमले कहे वो उन जुमलों पर गौर करो। मैं बादशाह नहीं हूं, इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं, मुझसे मत डरो। अना बुनु इमरातिन ताकुलुल कदीद। इब्ने माजा के इन अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मैं भी ऐसी माँ का बेटा हूं, मुझे भी एक ऐसी औरत ने अपने बतन से, पेट से पैदा किया है, जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी, जो खुश्क गोश्त खाया करती थी। अरब के अंदर ऊंट को जब ज़िबा नहर किया जाता था तो 2-2, 3-3, 5-5 किलो के बड़े बड़े टुकड़े गोश्त के उसको धूप में खुश्क कर लिया जाता था। उसमें साल्ट लगाकर, नमक लगाकर उसको सुखा लिया जाता था और फिर उसी गोश्त में से जब जरूरत पड़ती थी थोड़ा सा काटा और बना लिया, फिर एक आध हफ्ते के बाद थोड़ा सा काटा, फिर बना लिया। तो अरबी में उस गोश्त को कदीद कहते, कदीद यानी ताजा गोश्त नहीं, बल्कि कई कई दिन का रखा
हुआ गोश्त जिसको नमक वगैरह देकर धूप में सुखा लिया जाए, उस गोश्त को कदीद कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने उस आदमी के दिल से अपना डर खत्म करने के लिए, अपना डर उसके दिल से निकालने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे क्या कहा? अना इब्नु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी ऐसी माँ का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी, जिसको ताजा गोश्त भी खाना नसीब नहीं होता था। अब जब उसने देखा, हाँ अल्लाह के नबी तो कह रहे हैं कि मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं और मैं भी किसी माँ का बेटा हूं, तो ये तो हमारी तरह के इंसान है। तब उसने अपनी बात रखी। मेरे भाइयों, यहां से आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रोब और दबदबा नहीं झाड़ते थे कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूं, तो जरा ऐसे बात कर। नहीं, आपने उससे कहा कि तुम अपनी बात कहो, मैं बादशाह नहीं हूं, मैं भी एक ऐसी माँ का बेटा हूं, उसने मुझे जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी। यहां से आप सादगी का भी अंदाजा लगा सकते हैं और रिसालत का सही तसव्वुर आपने पेश किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन साथ में इंसान भी हूं, साथ में बशर भी हूं, साथ में कोई फरिश्ता नहीं हूं, एक इंसान हूं। इस तरीके से। और आपको याद होगा और ना याद हो तो सुन लो, अपने इलाके के खतीबों से सुना होगा आपने, जुमे के मिंबरों पर, खुतबों पर खड़े होकर उन्होंने खुतबा दिया होगा। जब हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब मदीने के अंदर एंट्री होती है तो बहुत से लोग, घरों की औरतें छतों पे चढ़ जाती हैं। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं, आज दीदार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊंटनी के ऊपर बैठे हुए हैं वो मामूर है, वो अल्लाह की तरफ से हुक्म दी गई है, वो जिसके मकान पर रुकेगी वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकेंगे। किसी को मालूम नहीं है कि कहां रुकेगी। औसो खजरज के बड़े बड़े अमीर मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऊंटनी की लगाम पकड़ रहे हैं और कहते हैं आइए हमारे घर पे मेहमान बन जाइए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऊंटनी की लगाम को छोड़ दो, ये ऊंटनी मेरे हुक्म से नहीं अल्लाह के हुक्म से रुकेगी, जिसके मकान पे रुक जाएगी वही मेरा मेजबान होगा, मैं उसका मेहमान हो जाऊंगा। ऊंटनी चलती रही। मेरे भाइयों, जो चीज बताना है मुझे वो ये है कि घरों की औरतें छतों पे चढ़ी हुई हैं और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऊंटनी का नजारा देखना चाहती हैं। ये देखना चाहती हैं कि ऊंटनी कहां रुकेगी। मदीने की छोटी छोटी 4-4, 5-5 साल की बच्चियां दफ बजा रही हैं, ढोल बजा रही हैं और गीत गा रही हैं। अरब के अंदर दफ बजाने का बड़ा माहौल था, ढोल बजाने का और उसमें गीत गाने का। वो गीत गा रही हैं और वो छोटी छोटी बच्चियां जो गीत गा रही थी, वो गीत के अल्फाज ये थे, तलाल बदरू अलैना मिन सनयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आज तो 14वीं रात का चांद बता पहाड़ी से नमूदार हुआ है, आज तो फारान की चोटियों से चमका है। तलाल बदरू अलैना मिन सनयातिल वदाई, आज सनैया पहाड़ियों की ओर से 14वीं रात का चांद नमूदार हुआ है। आज अल्लाह ने मक्के से मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमारे पास भेज दिया है। वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, हम अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है, हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ये छोटी छोटी बच्चियां ये गीत गा रही थी, अल्लाह के नबी इस गीत को सुनते थे, हंसते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन छोटी छोटी बच्चियों की जबान से एक जुमला ये भी निकल गया, वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होगा उसको मालूम है, कल क्या होने वाला वो भी जानता है। आज हमारे पास ऐसे पैगंबर आए जो कल की बात भी जानते हैं। अल्लाह के
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जब ये जुमले गए, आप उसी वक्त ऊंटनी से उतरते हैं, नीचे आते हैं, उन छोटी छोटी बच्चियों के पास आकर बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं दई हाजिल कलिमात, आए बच्चियों इन कलिमात को छोड़ दो, बाद में जो जुमले तुमने पढ़े हैं इनको रोक दो, ये मत पढ़ो, ये जुमले मत कहो, जो पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, इन्हीं जुमलों को पढ़ो, ये आगे वाले जुमले जो तुम पढ़ रही हो वो मत पढ़ो। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा, कल का भी इल्म मुझे नहीं है। अरे कल तो छोड़ो, मैं मदीने जिस मकसद से आया हूं वहां तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे थोड़ी देर के बाद का भी इल्म नहीं है। वफीना नबियुन यअलमु मा फी गद, आज हमारे दरमियान ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं, आपने कहा इन जुमलों को छोड़ दो। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल तुम्हारे और मेरे साथ क्या मामला किया जाए। छोड़ सकते थे, छोटी बच्ची है, छोड़ सकते थे, छोटी बच्ची है, चलो बड़ी होगी तो अकल आ जाएगी, नहीं, आप ऊंटनी से उतरे, आपने समझाया, क्योंकि आज मौका है, अगर ये अकीदा इनके दिल में बैठ गया तो बड़े होने के बाद भी नहीं दूर होगा। इसलिए बच्चों के दिमाग में पहले तौहीद भरो, इसलिए आप ऊंटनी से उतर गए और उन बच्चियों से कहा इन जुमलों को छोड़ दो, क्योंकि यही वक्त है उनकी इस्लाह का, यही वक्त है उनके अकीदे की इस्लाह का। आज हम अपने छोटे छोटे बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं, आज ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में भेजते हैं, आज उन स्कूलों में भेजते हैं जहां हमारे अकीदे की बेखुनी की जाती है, आज वहां वो हमारा मनहज हमारा क्या है वो भूल चुके हैं। आज वो लोग अपने तौर तरीके उन बच्चों को बतला रहे हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए आप कि यही उम्र होती है बच्चों के अकीदे की इस्लाह की, यही उम्र होती है बच्चों को समझाने की, और इसी उम्र में अगर बच्चे संभल गए तो फिर आखिर तक सबले रहेंगे, और इस उम्र में अगर बिगड़ गए तो आखिर तक बिगड़े होंगे। बताइए आज समाज के अंदर ये चीज पाई जाती है नहीं पाई जाती है? जब मस्जिदों में ये मसला उठता है कि फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, और जब ये कह दिया जाए कि नहीं जरूरी समझ के नहीं मांगनी चाहिए, तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे जो कहते कि नहीं कहते, अरे हम बाप दादा के जमाने से करते चले आ रहे हैं, अरे पहले जमाने के लोगों ने मना नहीं किया था क्या? पहले लोग मौलवी लोग नहीं थे कि पहले उलमा नहीं थे? ये उसी चीज की पैदावार है मेरे भाइयों कि हमने उस जमाने में नजरअंदाज कर दिया, आज तक उसकी सजा भुगतना पड़ रही है। अगर इन बच्चों को आज तुमने नहीं समझाया, आज इनकी इस्लाह नहीं की, तो याद रखिएगा फिर आगे बड़े होकर इनकी इस्लाह नहीं हो सकती है। आज जरूरत है इनको अरबी तालीम से जोड़ने की, पढ़ाइए, जो तालीम देना चाहो दो, लेकिन उनको अरबी तालीम से मत, इस्लामी तालीम से उनको दूर मत कीजिए। आप उनको इस्लाम से जोड़िए, वरना हाल वही होगा कि आपका बच्चा इस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से पढ़ने के बाद एमए और एमफिल और पीएचडी और एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद भी पैंट की चेन खोलेगा और गधे और कुत्ते की तरह खड़ा होकर रोडवेज और बस स्टेशन पर पेशाब करता हुआ नजर आएगा। यानी बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज भी वो तरबियत नहीं दे सकते हैं जो अरबी मदारिस में आपके बच्चों को मिलेगी। और नेपोलियन ने तो कहा था कि मदर्स लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है। आप ऐसी माओं का इंतखाब करें, शादी के मौके पर ऐसी दीनदार लड़की का इंतखाब करें कि जो अपने बच्चे को सही तरबियत दे सके। याद रखिए बच्चा माँ की गोद से बहुत कुछ सीखता है, अगर माँ ने उसको अच्छी तरबियत नहीं दी तो फिर याद रखिए वो बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी नहीं उसको तरबियत नहीं मिल पाएगी। अब्दुल कादिर जिलानी का वाकया सुना था ना आपने? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी 12 साल की उम्र में हैं, इनकी मां ने कहा था बेटा मैंने ये 40 अशरफिया तुम्हारे कोट के अस्तर में सिल दी हैं, तुम जा रहे हो काफिले के साथ जाओ, लेकिन याद रखना हालात कितने भी खराब हो झूठ मत बोलना। और जब डाकुओं ने लूटा, सारे लोगों का माल लूट लिया, इस बच्चे से पूछा तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ। क्या? 40 अशरफी। कहाँ? कपड़े के अस्तर में फाड़ के देखा तो 40 अशरफी। कहा बेटा ये तो अच्छी जगह छुपी हुई थी, हम तो यहाँ नजर भी नहीं डाल सकते थे और जांच की पड़ताल भी नहीं
कर सकते थे, तुमने बता क्यों दिया? कहा मेरी माँ ने चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि बेटे हालात कितने भी खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। कहा बच्चा अपने माँ की इतनी बात मानता है। अपने सरदार के पास ले गए, लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दिया और तौबा की और कहा जो बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है, हमारी तो पूरी जिंदगी चोरी और लुटेरेपन में गुजर गई, मेरा रब मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा? मैं अपने रब का नाफरमान आज तक चला रहा हूँ। उन्होंने तौबा की, इस्तिगफार किया और लूटा हुआ माल वापस कर दिया। माँ की तरबियत थी। अब्दुल कादिर जिलानी मेरे भाइयों एक बहुत बड़े बुजुर्ग की शक्ल में उभरे। ये अलग बात है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका उनको अपना पीर तक मानने लगा। मेरे भाइयों उन्होंने उनके नाम पर 11वीं की डेट तक खाना शुरू कर ली। मैंने कई जलसों में कहा उनके नाम पर 11वीं की डेट खाने वालों, कम से कम उनकी नमाज की तरफ तुम नमाज भी पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। उन्होंने जो नमाज बताई वो नमाज पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर 11वीं की डेट खाने वालों, अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी नमाज पढ़ते थे तो सीने पर नियत बांधते थे। अब्दुल कादिर जिलानी नमाज पढ़ते थे तो रुकू से पहले रफुल दैन करते थे, रुकू के बाद रफुल दैन करते थे। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ते थे और यकीन ना आए तो उनकी किताब बुनियतुत तालिबीन में उनकी नमाज का तरीका देख लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ खाने पीने में उनको याद मत करो, उनकी नमाज का तरीका भी अपनी जिंदगी में अपना लो। अगर सही मानों में तुम उनको मानते हो तो मेरे भाइयों ये सही तरीका बताया अल्लाह के रसूल ने कि देखो मैं नबी जरूर हूं, मैं रसूल जरूर हूं, लेकिन आलिमुल गैब नहीं हूं। मुझे कल का इल्म नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा। अपने बच्चों की तरबियत इसी वक्त करो मेरे भाइयों, यही मौका है अपने बच्चों को सही तरबियत देने का, यही मौका है अपने बच्चों की सही इस्लाह का। अपने बच्चों के अज़हान और कुलूब को यहीं से मोड़िए। आपको मैंने अब्दुल कादिर जिलानी का वाकया सुनाया, जरा सुल्तान डाकू का भी वाकया सुन लीजिए। आप सुनाया आपने? सुल्तान डाकू हमारे इलाके का था, पकड़ा गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई। उससे पूछा गया आखिरी तमन्ना, उसने कहा मां से मिलना चाहता हूं। मां को बुलाया, मां से बातचीत की, चल तेरी मां तो आ चुकी, अब कोई और ख्वाहिश? उसने कहा हाँ। कहा क्या? कहा मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दी जाए। जल्लाद हक्का बक्का रह गया, पुलिस हक्का बक्का रह गई, ये क्या कह रहे हो? कहा मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने में मेरी मां का रोल था। कहा जल्लाद से, आए जल्लाद ये मेरी मां है, जब मैं 5 साल का था इसने मुझे एक सिक्का दिया था, कहा जाओ किराना की दुकान से एक अंडा लेकर आओ। मैं अंडा लेने गया, दुकानदार ने अंडा दे दिया, मुझसे कहा पैसे? मैंने कहा अभी तो दिए थे, अभी तो दिए। उसने समझा छोटा बच्चा झूठ थोड़ी बोलेगा, दिया होगा। मैं अंडा भी ले आया, पैसा भी लाया, मैंने अपनी मां को अंडा भी दिया और पैसा भी। मां ने पूछा बेटा ये पैसा क्यों बच गया? कहा मैंने दुकानदार को बेवकूफ बना दिया। मां ने कहा शाबाश बेटा, ये पैसा शाम के खाने के काम आ जाएगा। उसने मेरी हिम्मत बढ़ाई, फिर मैं छोटी छोटी चोरी करने लगा, धीरे धीरे फिर मैं बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, उसके बाद मैं डकैती डालने लगा और जब कोई माल नहीं देता था तो मैं उसका कत्ल करके माल छीनने लगा। बिलाखिर पकड़ा गया और आज फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं। मुझे इस हालत पर पहुंचाने वाली मेरी मां है, इसलिए मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दो। लेकिन कानून ये कहां मानता है? मां को छोड़ दिया और सुल्तान डाकू को तख्ते तार पे लटका दिया। मेरी मां, ये तुम्हारा रोल है, तुम्हारा किरदार है। तुम अपने बेटे को अब्दुल कादिर जिलानी की तरह अच्छी तरबियत देकर अब्दुल कादिर बना सकती हो, या अपने बेटे की बुरी तरबियत करके उसको सुल्तान डाकू भी बना सकती हो। और याद रखो तुमने अपनी बेटियों की जो तरबियत की है वो आज हमें यूट्यूब पे नजर आती है। क्या उम्मीदें रखें कि इन बच्चियों की कोख से कोई इब्ने तैमिया पैदा होगा? कल जब तुम अपनी लड़कियों की शादी करोगी तो कोई सनाउल्लाह मरसरी पैदा होगा। आज जो माएं
अपने बेटियों के डांस पर हंसती हैं, मुस्कुराती हैं और उनकी बेटियां इंस्टाग्राम पर आज वीडियो रील बना रही हैं, सर के दुपट्टे गिरे हुए हैं, शॉर्ट कट कपड़े पहने हुए हैं, बरहना लिबास में हैं और आज वो गंदी वीडियो बनाकर, गाने की वीडियो बनाकर जो आज सोशल मीडिया पे डाल रही हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रही हैं और माँ अपनी बेटी की इस हरकत पर खुश हो रही है और बाप भी कह रहा है यूट्यूब पे मेरी बेटी अच्छा पैसा कमा रही है। याद रखना, तुम्हारी इस बेटी के पेट से कभी इब्न तैमिया पैदा नहीं हो सकता है। कल इस बेटी की शादी करोगी, कल इसके पेट से कोई इब्न क़य्यिम पैदा नहीं होगा, कोई सनाउल्लाह मरसरी और एहसानुल्लाह ज़हीर पैदा नहीं होगा। इन बेटियों के पेट से कौन सी औलाद पैदा होगी, इस बात का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। टिकटॉक पर नाचने वाली ये बेटियां आज मेरे भाइयों, इनकी कोख से कौन से बच्चे पैदा होंगे और फिर वो कौन सी तरबियत देंगी अपने बच्चों को। इन मदरसों की कदर कर लो। तो मेरे भाइयों, इस्लाम दीने तौहीद है और दीने रिसालत है। रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया, नबी की सही शक्ल इस्लाम ने पेश की और ये मंत्र भी मौजूद है। वेदाहमित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताद, वेदाहमित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताद। मैं पढ़ता नहीं हूँ, वेद छोड़ दिया है। मुझे हाई कोर्ट की कुछ फाउंडेशन भी है, इसलिए मैं वेद नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि हिंदू धर्म की किताबों में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को पुरुष इंसान कहा गया है। वेदा अहमद नाम का एक आदमी आएगा, पुरुष इंसान होगा, महान इमादतम, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह के नबी के कई नाम थे, उनमें एक नाम अहमद भी था, आपका मोहम्मद भी था, अहमद भी था। वेदों में यह अहमद आया है और उसको इंसान कहा गया है और यह भी कहा गया कि वो इतना महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस प्रस्ताद, वो बहुत आसान रास्ता बताएगा, दीन पर चलने का आसान रास्ता बताएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम पर चलना बहुत आसान है, ये दीनु सहल भी है। मैं अभी तकाबुल नहीं कर रहा हूं, वरना मैं फाउंडेशन ना होती मेरे ऊपर तो मैं बताता कि हिंदू धर्म के अंदर कितनी सख्ती है और ईसाई धर्म के अंदर कितनी नरमी है, कितनी मैं बताता। लेकिन न बहुत सख्ती होनी चाहिए न बहुत नरमी, मुअतदिल एतदाल होना चाहिए, एतदाल। अगर आपके पास मरते वक्त 100 रुपए भी रह गए तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे, यह ईसाइयत कहती है। बाइबल में लिखा है सब कुछ लुटा दो, और जीसस ने पितरस से कहा था, पितरस तुम्हारे पास जो कुछ माल है सब लुटा दो, गरीबों में मिस्कीनों में दे दो अल्लाह की राह में। तो पितरस ने कहा था जीसस से, हम आधा माल दे देते हैं गरीबों को, पूरा तो नहीं, पूरा तो बहुत हो गया, आधा माल दे दूंगा। तो जीसस ने कहा, ये सुई देख रहे हो, सुई धागा, इसमें धागा डलता है ना, हाँ, इस सुई के सुराख से ऊंट चला जाएगा। अगर मैं ऊंट को इंटर करूं, ऊंट को दाखिल करूं तो क्या ऊंट दाखिल हो जाएगा? पितरस ने कहा नहीं। तो जीसस ने, ईसा ने कहा, पितरस ये तो मुमकिन है, ये तो पॉसिबल है कि इस सुई के सुराख में ऊंट चला जाए, लेकिन अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर चला जाए ये पॉसिबल नहीं है। यानी सब कुछ जब तक नहीं लुटाओगे तब तक जन्नत में नहीं जाओगे। पितरस भाग गया और उसने जीसस को छोड़ दिया। हजरत अबू बकर जैसे साथी थोड़ी थे कि गज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी अपनी हैसियत के मुताबिक लाओ और ताउन करो। तो हजरत अबू बकर अपने घर का सारा माल ले आए और हजरत उमर फारूक अपने घर का आधा माल ले आए। अल्लाह के नबी ने कहा था कि अबू उमर क्या लाए हो? तो अल्लाह के नबी अपने घर में अपने माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर पे छोड़ दिया, एक हिस्सा लाया, आधा घर पे आधा यहाँ। कहा अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। अबू बकर तुम क्या लाए हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा घर में जो कुछ था सब उठा लाया। पूछा घर में क्या छोड़ के आए हो? कहा अल्लाह और उसके
रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आया हूं, कुछ नहीं सब कुछ ले आया हूं, अल्लाह का नाम घर में छोड़ के आया हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा, अरे अबू बकर, मैंने सोचा था कि आज मैं तुमसे नेकियों में आगे निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरी सोच गलत निकली। मेरा आधा माल तुम्हारे पूरे माल से ज्यादा है, लेकिन तुम पूरा माल लाए, हम आधा ही लाए। लेकिन आज मैं सोच रहा था कि तुमसे नेकियों में आगे निकल जाऊंगा, लेकिन आज भी नहीं निकल सकता। अरे अबू बकर, वाकई मैं तुमसे कभी नेकियों में आगे नहीं निकल पाऊंगा। उस दिन हजरत उमर फारूक ने एतराफ किया था। यहां तो फितरत से पूरा माल मांगा तो भाग गए, ईसा को छोड़ गए। और हिंदू धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि संध्या करो, संध्या में हवन करो, और हवन में इतनी चीजें जरूरी हैं, 1 तोला 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट और 100 ग्राम बादाम, यानी बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, और 1 तोला कस्तूरी ओरिजिनल कस्तूरी, 1 तोला कस्तूरी, और 16 चमचे देशी घी गाय के शुद्ध 16 चम्मच। 1 चम्मच कम से कम 25 ग्राम का, 1 चम्मच में कम से कम 25 ग्राम घी आना चाहिए। तो 1 चम्मच में 25 ग्राम घी, 16 चम्मच देशी घी। मनुस्मृति में पढ़िए, टोटल 26 चीजें बताई गई हैं, मैंने तो 5-6 ही में बता पाया, और कितनी है मुझे याद ही नहीं हो पाई हैं। भाई रटना थोड़ी था, 26 चीजें हैं टोटल। यहाँ काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट और आपका कस्तूरी, ये 5 चीजें हो गई, और 16 चम्मच देशी घी, ये 6 चीजें। 20 चीजें भी और हैं, वो हमें भाई मालूम नहीं है। मेरे भाइयों, 100 ग्राम जोड़िए तो काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम सब जोड़िए, और उसके बाद 1 तोला कस्तूरी, 1 तोला जाफरान है, जाफरान कस्तूरी ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं, जो हिरन की मुश्क से निकाला जाए, कस्तूरी मेरे भाइयों, जाफरान 1 तोला ये होना चाहिए, और 16 चमचे देशी घी, इतना ही सुबह इतना ही शाम। और ये हवन करते वक्त आग में झोंकना चाहिए, पूजा करते वक्त ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा, इतनी चीजें। अब बताइए 100 ग्राम बादाम कितने का आ रहा है, 100 ग्राम अखरोट कितने का आ रहा है, 100 ग्राम काजू कितने का आ रहा है, 100 ग्राम पिस्ता कितने का आएगा, 400 ग्राम ये, फिर 1 तोला कस्तूरी, फिर 16 चम्मच देशी घी। कम से कम भी जोड़ोगे तो कम से कम 250 रुपए सुबह और 250 रुपए शाम, यानी 500 रुपए एक रिक्शा चलाने वाला कहां से लाएगा। और लिखा है आगे मनुस्मृति में, मनु जी कहते हैं, अगर बगैर संध्या के, बगैर हवन के अगर तुम मर गए तो तुम अधर्मी होकर मरोगे। यानी ये हर अमीर को करना पड़ेगा, हर गरीब को करना पड़ेगी, ये हवन किसी के ऊपर से माफ नहीं है। जैसे नमाज हमारे यहाँ किसी हालत में माफ नहीं है, इसी तरीके से ये भी हवन है, पूजा, जो किसी भी हाल में माफ नहीं, ना अमीर के लिए ना गरीब के लिए, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन पैसे का खर्चा देखो, अब कहां से लाएगा एक नॉर्मल आदमी 500 रुपए मेरे भाइयों रोजाना, जिसकी आमदनी 300 रुपया हो, वो 500 रुपया कहां से खर्च करेगा। जिसकी आमदनी 500 रुपया हो, वो 500 रुपया अगर झोंक देगा तो मेरा अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा। इसके ईसाइयत को देख लिया, हिंदू धर्म देख लिया, इसके बरक्स जरा इस्लाम देखो। इस्लाम के अंदर इबादत है, इस्लाम के अंदर ज़कात है, लेकिन इतनी नहीं कि तुम पूरा का पूरा देकर अपने आप को लुटा लो और बर्बाद कर लो। इस्लाम के अंदर सहूलत है, आपके ऊपर नमाज तो 5 वक्त की फर्ज की गई है, हर हाल में की गई है, लेकिन नमाज के लिए वुजू शर्त है। लेकिन यह भी कह दिया गया है, अगर वुजू के लिए पानी नहीं मिलता है तो तुम बिस्लरी बोतल खरीद के मत लाओ, पाक मिट्टी हासिल करो और तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। अगर गुस्ल की भी जरूरत पेश आ जाए और पानी न मिले, तब भी तुम्हारे लिए वुजू वाला तयम्मुम ही गुस्ल के लिए भी काफी होगा, और तुम यही तयम्मुम करके तुम नमाज पढ़ सकते हो। सहूलत इतनी कि अगर बीमार हो, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ लो, लेट के नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से पढ़ लो, इशारे से भी नहीं पढ़ सकते हो तो जबान पे होंठ हिला के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो।
पानी के खतरे से बीमारी बढ़ने का अंदेशा हो तो तयम्मुम करके पढ़ लो। सफर में हो तो जमा बैन सलातैन कर लो, 2 नमाजों को एक कर लो, जोहर और असर को मिला लो, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। रोजा फर्ज है रमजान का, लेकिन अगर रमजान के महीने में तुम बीमार हो जाओ या सफर में तुम जरूरत पेश आ जाए तो कुरान आसानी पैदा करता है। हमारा रब कहता है फ़इन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अगर तुम सफर में जा रहे हो या बीमार हो जाओ तो तुम रोजे छोड़ दो और बाद में तुम उसकी पूर्ति कर लो, बाद में तुम उसकी कज़ा कर लो। सहूलत देखिए आप इस्लाम के अंदर, ये दीन सहल भी है और दीन मुअतदिल भी है, एतदाल है इसके अंदर। नमाज फर्ज है लेकिन आपको 24 घंटे सजदों में गिरा रहना नहीं बताया गया है। यह नहीं कहा गया 24 घंटे नमाज ही पढ़ते रहो, ये नहीं कहा रात भर इबादत करते रहो, ये नहीं कहा कि कमाई धमाई छोड़ दो और इबादत में लगे रहो। नमाज फर्ज है, वक्त हुआ नमाज पढ़ लो और चले जाओ। यहां तक कि सबसे बड़ा दिन हफ्ते का जिसको हम ईद और बकरीद से ज्यादा अहमियत है जुमे का, लेकिन जुमे के दिन के बारे में भी अल्लाह ताला ने सिर्फ यही कहा फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, जब जुमे की नमाज पूरी कर लो तो निकल जाओ, चले जाओ मस्जिद से बाहर, जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो। जुमे के दिन भी ये नहीं कहा कि दिन भर इबादत में लगे रहो। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा ना, तस्बीह हाथ में लेते हो, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू, क्या कर रहा? अल्लाह, इबादत, अल्लाहू अल्लाहू। अरे कुछ खाएगा पिएगा क्या? नहीं, अल्लाह देगा। क्या कर रहा? अल्लाह, इबादत, अल्लाहू अल्लाहू। अरे कुछ खाएगा पिएगा क्या? नहीं, अल्लाह देगा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। शाम का खाना कहां से आएगा? अल्लाह देगा। घर वालों को छोड़ दिया है और खुद जंगल में जाके अल्लाहू अल्लाहू की रट लगा रहा है। ऐसे आदमी जहां मिले इनको उल्टी छुरी से काटो। ये अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, ये बहरूपिये हैं, बहरूपिये। इनको 100 जूते मारो और एक गिनो, ये दीन के नाम पर कलंक हैं। जब इस्लाम ने कह दिया जुमे का दिन इतना बड़ा दिन, और उसमें भी अल्लाह ने कह दिया कि आपको पूरा दिन मस्जिद में इबादत नहीं करना है, जुमे की नमाज हो जाए तो निकलो, क्या करो? जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अपने बीवी और बच्चों के लिए कमाओ। अल्लाह ने जो रिस्क उतारा है उसको तलाश करो, यानी मेहनत करो, कमाओ। जरा गौर कीजिए आप, इस्लाम ने मेहनत की तरफ उभारा है, मेहनत की तरफ उभारा है इस्लाम ने। एतदाल देखिए इस्लाम के अंदर। ज़कात फर्ज है लेकिन यह नहीं कहा कि सब कुछ दे दो और खुद फकीर बन जाओ। रोजा फर्ज है लेकिन यह नहीं कहा कि पैर दर पे रखते रहो, 12 महीने रखो। हज फर्ज है लेकिन साथ में यह भी कह दिया इन इस्तताअत इलैहि सबीला, अगर वहां तक जाने की ताकत हो तो, और नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। अपना घर अपना मकान बेचकर तुम हज करने मत जाओ। यह नहीं कहा कि चोरी करके लाओ, डकैती करके लाओ, किसी तरह जाओ लेकिन हज करो, यह फर्ज है, जरूरी है, यह नहीं कहा। कितना मुअतदिल है ये इस्लाम, कितना एतदाल है इस्लाम के अंदर। इसमें आसानियां ही आसानियां हैं। और वो वाकया तो मशहूर है, सुना ही होगा आपने। एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल से कहने लगे हलक तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कल रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। आपने कहा ओफ, अब तो पनिशमेंट, जुर्माना दो, कफारा अदा करो। कहा क्या है कफारा? कहा एक गुलाम आजाद करो। कहा पूरी जिंदगी तो मुझे गुलामी करते हुए हो गई दूसरे की, मैं कहां से गुलाम लाऊं? आपने कहा दूसरा भी ऑप्शन है। कहा क्या? 60 रोजे रखो मुसलसल, पे दर पे, कंटिन्यू, रेगुलर, शहरैनी मुतताबिअ, 2 महीने के रोजे मुसलसल कंटिन्यू। कहने लगा नहीं रख पाऊंगा अल्लाह के रसूल। का क्यों? का एक रोजे का तो यह हाल है कि बीवी से मिल बैठा, 2 महीने कहां कर? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रख पाऊंगा, इतनी ताकत नहीं, कमजोर आदमी हूं। आपने कहा तीसरा भी ऑप्शन है। का क्या? का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाओ। कहता कितने? अल्लाह के नबी ने कहा 60, 50 और 10 60। कहता है अल्लाह के रसूल मेरा हाल आपको मालूम नहीं है क्या है? सुबह खा लूं तो शाम को नहीं मिलता, और शाम को खा लूं तो सुबह मैं भूखा उठता हूं,
और आप कह रहे हैं 60 मिस्कीनों को कहां से खिलाऊं? नहीं हो पाएगा मेरे पास, ये भी ऑप्शन में नहीं पूरा कर पाऊंगा मैं। आपने कहा यही तीनों ऑप्शन है? कहा मेरे पास कुछ नहीं है। आपने कहा रुको, सहाबा किराम से कहा अपने भाई के लिए कुछ चंदा वंदा करो, इसकी कुछ हेल्प करो, बेचारा ये कफारा अदा करेगा। अब सहाबा किराम ने कुछ देना शुरू किया, कोई 5 खजूर, कोई 10 खजूर, कोई ये कोई लाया और एक टोकरा भर गया खजूरों का, हो गया होगा 10-15 किलो का एक टोकरा भर गया। आपने उसको उठाया और कहा उस आदमी से, उस साहबी से, लो पकड़ो इसको। कहा क्या करूं? कहा जाओ अपने कबीले में ले जाओ, अपने गांव में जाओ, अपने खानदान में जाओ और जो गरीब लोग हो उनमें जाके ये टोकरा बांट दो, खजूर बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, तुमने एक जुर्म किया है, उस जुर्म का ये कफारा है जो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है। अपने इलाके के गुरबा और मसाकिन में इसको तकसीम कर दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल आपने देखा ही नहीं मेरा इलाका, आप जानते ही नहीं। आपने अब क्या है, अब तो तुम्हारे भाइयों ने मदद कर दी है, तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें कुछ करना ही नहीं, गरीबों में बांटना है। उसने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। आए अल्लाह के नबी मेरी बस्ती में आइए और देखिए मुझसे ज्यादा कोई गरीब है ही नहीं। जब ये सुना अल्लाह के नबी ने बहुत गरीब इंसान है तो आप हंस दिए, मुस्कुरा दिए और आपने कहा अच्छा जा तू ही खा ले और अपने बच्चों को खिला, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। ये इस्लाम की सहूलत है, ये इस्लाम के अंदर आसानियां हैं। आज अपनी बेटियों की शादी के अंदर जहेज जैसी लानत और जहेज जैसी बुराई ये हमने खुद अपने आप अपने हमारी पैदावार है, ये मुसीबतें हमने खुद पाली हैं। वरना शरीयत के अंदर मेरे भाइयों निकाह बहुत आसान था, बहुत आसान था। जिसके पास बीवी को महर तक देने को ना हो तो वो कुरान की आयतों को भी महर बना सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा का निकाह उम्मे सुलैम के साथ सिर्फ कलमे को महर बना कर दिया था। उम्मे सुलैम ने कहा था अबू तलहा इस्लाम ले आए और इनका यही कलमा हमारे लिए महर हो जाएगा। उसी ला इलाहा इल्लल्लाह को महर मान लिया था और इसी महर की बुनियाद पर उनको इसी कलमे की बुनियाद पर उनका निकाह हो गया था। इतना आसान था। यहां तो मेरे भाइयों इतनी शादियों में इतने खर्चे हमने बढ़ा दिए हैं कि आज आदमी जिनाकारी के अड्डे तो तलाश कर लेता है लेकिन निकाह नहीं कर पाता है। आज 500 और 1000 रुपए में मिलने वाले जिस्म तो हासिल कर लेता है लेकिन यही 1000-1200 रुपए में आज वो शादी नहीं कर पाता है। जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए, जिनाकारी मुश्किल हो जाए। लेकिन आज हमने निकाह को आसान नहीं किया है बल्कि हमने जिनाकारी को आसान कर दिया है। मेरे मुस्लिम मुआशरे के लोगों, जिस तरह मदरसे की कमेटियां बनती हैं, मस्जिदों की कमेटियां बनती हैं, उसी तरीके से एक कमेटी बनाओ जो इन गरीब लड़कियों की शादियां कराएं और उनका घर बसवाएं, वरना बईद नहीं है। मैं देखता हूं, महाराष्ट्र जाता हूं, मुझे मालूम है, मैं कर्नाटक जाता हूं, मुझे मालूम है, मैं और भी सूबों में प्रोग्राम के लिए राजस्थान और हरियाणा जाता हूं, मुझे हर एक जगह की खबर है। आज कितनी मुस्लिम लड़कियों ने एप्लीकेशन दे रखी है कोर्ट के अंदर भी और पुलिस थानों में भी कि मैं बालिग हो चुकी हूं और मैं अपनी मर्जी से अपनी शादी फला गैर मुस्लिम लड़के के साथ करने के लिए तैयार हूं। हो सकता है कि मेरा बाप या मेरा भाई मेरी शादी में रुकावट बन जाए। ये एप्लीकेशन लड़कियों की तरफ से जा चुकी हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, इन तमाम और गोवा जैसी जगहों पर मेरे भाइयों वो दिन दूर नहीं जो आज प्लानिंग चल रही है, जो आज मंसूबे चल रहे हैं, उन प्लानिंग और मंसूबों के तहत हम निकाह को मुश्किल कर दें और जहेज को मुश्किल कर दें। और हमारी लड़कियां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तो वैसे ही पढ़ती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार की एक मीठे बहकावे में आकर ये गैर मुस्लिमों के साथ कहीं भागने न लगें और कोर्ट मैरिज न करने लगें। अगर ऐसा हुआ तो ये दिन हमारी तारीख का सबसे खराब दिन होगा। मेरे भाइयों, मेरे पास मैं नहीं बताना चाहता हूं, ऐसी लड़की का फोन आया है कि मेरे बाप को मनाओ मौलाना साहब। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मौलाना गैर मुस्लिम लड़के के साथ मैंने निकाह तो कर लिया
लेकिन एक बच्चा हो जाने के बाद अब उसके घर वाले मुझे भगा रहे हैं, वो भी मुझे भगा रहा है, बच्चा अपने पास रख के मुझे छोड़ रहा है, सता रहा है। मेरा बाप मुझे घर से निकाल चुका और कह चुका है कि तेरा बाप तेरे लिए मर चुका है। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती और इस घर में भी नहीं रह सकती। मेरे पास सिवाय इस रास्ते के कि मैं किसी तवाइफ खाने की चौखट की जीनत बनूं और कोई रास्ता नहीं है। मेरे बाप को बना लो मौलाना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मरने के बाद न कब्र की मिट्टी ही मिले और न इस घर में शमशान घाट पे जाकर मैं जल सकूं। कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ क्या मामला हो। उसके बाप से मैंने बात की, लेकिन बाप किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को अपने समाज में बुलाने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा कि मर चुकी है मेरी बेटी, मेरे लिए नहीं बन रही है बात। ऐसे नौबतें आई हैं, ये नौबतें हमारे और आपके सामने भी आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने लड़कियों को आजाद छोड़ दिया है, खुला माहौल दे दिया है। 12 और 1 बजे तक हमारी बेटियां मोबाइल चला रही हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रही हैं और इसके जिम्मेदार हम हैं। तो मेरे भाइयों, 1 बज चुका है, मैंने अपना टाइम जो टारगेट था 12:30 1 बजे तक का मैंने पूरा कर दिया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। यही दीन सहल है, यही दीन तौहीद है, यही दीन मसावात है, यही दीन अदल है। सारी खुशियात इसके अंदर मिलेंगी। हम शादियों को आसान करें, अपनी बेटियों पर हम पाबंदियां लगाएं और उनको हम दीनी माहौल दें, अपने बच्चों की इस्लाह करें, दीनी मदरसों को हम का ताउन करके इनको हम परवान चढ़ाएं और बढ़ाएं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि लाल आलमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।